ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। मैं आपके लिए जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योग्राफी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के सभी पार्ट अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपका 80 to 90% जो सिलेबस है जीके का, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का वो करवा चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज। जो अर्थ का जो कोर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है उसको बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर क्या होता है। फ्रेंड देखो, जो हमारा अर्थ है आप सभी को पता है कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। फिर जो अर्थ के ना मेनली 3 लेयर हैं। सबसे ऊपर वाला जो फ्रेंड्स लेयर होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इसकी जो फ्रेंड थिकनेस होती है वो 0 से लेके 100 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है। क्रस्ट के अंदर फ्रेंड्स एक लेयर आता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बताया मैंने आपको? उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बना के बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं मेंटल। यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना फ्रेंड्स, उसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोर बोलते हैं, ठीक है। इसी कोर की बात हो रही है और हमसे पूछ रहा है कि इस कोर का हम किस नाम से जानते हैं, और तो आंसर है बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये भी एक लेयर होता है, ये किसके बीच में होता है? तो आपको बताना चाहिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर होता है, ठीक है, उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच प्लेस। अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या आप बोलो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो आंसर है पोल्स के ऊपर। फ्रेंड जो पोल्स होते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम इक्वेटर से कंपेयर करें जो पोल्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये है पोल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। और अगर हम बात करें इक्वेटर पे फ्रेंड्स, वो होता है 9.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोल्स पे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 0.5% ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड ऑफ मासेस इज कॉल्ड। फ्रेंड जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि 2 लैंड्स को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसको हम इस्थमस बोलते हैं। फ्रेंड्स आप कोई भी देखते हो, जैसे कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी लैंड है, ठीक है, 2 लैंड है आपस में, एक पतली सी फ्रेंड स्ट्रिप होती है, ठीक है, पतली सी मतलब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो 2 इस लैंड को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके चारों तरफ फ्रेंड समुद्र होता है, मतलब सी होता है, ठीक है। और ये जो छोटी सी स्ट्रिप होती है ना फ्रेंड, इसी स्ट्रिप को हम इस्थमस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इमेजिनरी लाइन टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के दोनों पोल्स को आपस में टच करती है? तो आंसर है उस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो, जो हमारा अर्थ होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ एक बार। जो हमारा अर्थ है इससे मेनली 2 टाइप्स की जो लाइन्स होती है, इमेजिनरी लाइन्स जो होती हैं वो पास करती है। फ्रेंड देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, यहाँ से इस तरह से पास करती है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ड्रॉ की गई है। और फ्रेंड्स दूसरी होती है वर्टिकल्स लाइन, इस तरह की, ठीक है, जो कि ड्रॉ की गई है अर्थ के ऊपर। अब देखो फ्रेंड ध्यान देना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना फ्रेंड्स, देखो इस तरह की जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये इनको बोला जाता है लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। और ये जो फ्रेंड्स वर्टिकल्स लाइन है इस तरह की, ये जो वर्टिकल्स लाइन है इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे आता है साउथ पोल। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ रही है वर्टिकल्स लाइन, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। मैंने यहाँ पे लिखा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। विच इमेजिनरी लाइन टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ। आंसर है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना फ्रेंड्स, इस पे ये तो बात होगी लॉन्गिट्यूड की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैटिट्यूड की। क्या बताया मैंने आपको? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। फ्रेंड देखो, जो हमारा अर्थ है उसके सेंटर से एक लाइन पास करती है जिसका नाम होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोला मैंने आपको? 0 डिग्री इक्वेटर, ये एक लैटिट्यूड है। इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर होता है फ्रेंड्स नॉर्थन हेमिस्फेयर,
ठीक है, और इस 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे होता है साउथर्न हेमिस्फेयर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि इस नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के ऊपर हमारा अर्थ है, ठीक है, मतलब इस जगह पे हमारा अर्थ है, नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। यहाँ से फ्रेंड्स एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है 23.5 नॉर्थ, ठीक है, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो इक्वेटर है इसके नीचे एक लाइन और पास करती है इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है 23.5 साउथ, इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेम द माउंटेन विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप। फ्रेंड्स वो कौन सा माउंटेन है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो आंसर है जो यूराल माउंटेन है फ्रेंड्स, ये एशिया कॉन्टिनेंट को और यूरोप कॉन्टिनेंट को आपस में अलग करता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है इस पे मेनली 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, या बोलो 7 महाद्वीप हैं। इनका जो नाम है फ्रेंड्स वो लिख देता हूँ। नंबर 1 में फ्रेंड्स एशिया आता है, ठीक है, एशिया जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, जिसमें हमारा इंडिया भी है, ठीक है, मतलब जो इंडिया है ना फ्रेंड्स वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे जो आता है वो अफ्रीका है, ठीक है, एरिया वाइज जो कि सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स वो होता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ कॉन्टिनेंट जो है एरिया वाइज बड़ा वो है फ्रेंड्स साउथ अमेरिका, यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे है फ्रेंड्स वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और फ्रेंड्स जो 6th नंबर पे है वो है यूरोप, और 7th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। मतलब फ्रेंड्स ये 7 कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, और सबसे बड़ा है इसमें एशिया है, सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द सैंड माउंट फॉर्म्ड बाय हाई स्पीड ऑफ विंड। फ्रेंड्स आप देखते हो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरह के सैंड के मतलब माउंटेन टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, मतलब टीले बन जाते हैं, या बोलो इकट्ठे हो जाते हैं सैंड, कभी ऊपर होता है कभी कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है, ठीक है। इस सैंड माउंट को जो कि हाई स्पीड ऑफ विंड से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उनको हम ड्यून बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी वर्ड है उसे किसने दिया था? तो आंसर है उसको एरिस्टोथेनिस जो था पर्सन, इसने ज्योग्राफी वर्ड को दिया था। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, इन सोलर सिस्टम व्हाट इज पल्सर। सोलर सिस्टम में जो पल्सर है वो क्या होते हैं? तो आंसर है रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स। जो रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स होते हैं उनको पल्सर कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स मुझे पता लग जाए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूवन दैट एवरी प्लैनेट हैज एन एलोंगेटेड पाथ। फ्रेंड्स वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव किया था जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ चक्कर एक एलोंगेटेड पाथ में ट्रैवल करते हैं, मतलब मूव करते हैं? तो आंसर है कैप्लर। जो कैप्लर साइंटिस्ट था उसने ये प्रूव किया था जितने भी प्लैनेट हैं वो एलोंगेटेड पाथ फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पर दे देता हूँ, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो आंसर है उसे कैप्लर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इसने 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, ठीक है, और इन 3 लॉज को ही ना लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है, और इसे कैप्लर जो था उसने दिया था। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है वीनस है। फ्रेंड्स देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है यहाँ पे आता है सन, ठीक है, सन है, ठीक है, सन आपको पता है फ्रेंड्स क्या है, एक आग को गोला है, काफी मतलब है ना। तो सन के सामने आता है एक मरकरी, मतलब पहले नंबर पे जो प्लैनेट है वो मरकरी है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स वीनस, उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अर्थ, मरकरी वीनस अर्थ, फिर आता है फ्रेंड्स मार्स, फिर आता है सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, फिर आता है फ्रेंड्स सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, ठीक है, फिर आता है नेपट्यून। मतलब फ्रेंड्स ये 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स सन के सबसे पास कौन सा है? मरकरी है। तो आप तो ये बोलोगे यार मरकरी सन के बहुत पास है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है वो वीनस है, ठीक है। वीनस प्लैनेट जो है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि 2nd नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर वीनस होगा। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आंसर भी वीनस होता है, ठीक है। और वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो वीनस है इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण फ्रेंड्स जो ये प्लैनेट है सबसे ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। फ्रेंड जो सन है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर उसे हम कोरोना बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन, सन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर है मरकरी। नेक्स्ट है टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, जो टाइड्स होते हैं वो जो टाइड्स जो आते हैं जैसे कि हम ज्वार भाटा भी बोलते हैं जो कि समुद्र में आते हैं, वो किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं, तो आंसर है सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण जो टाइड्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एरियाज ऑन मैप्स, फ्रेंड्स वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मैप्स पे एरिया को मेजर करते हैं, तो आंसर है उसको हम प्लैनिमीटर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है नेम द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स प्लेसेस ऑफ सिमिलर हाइट्स ऑन मैप, फ्रेंड्स वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि मैप के ऊपर जो सिमिलर हाइट पे जो प्लेसेस होते हैं उसको कनेक्ट करता है, तो आंसर है उसको हम कॉन्टोर लाइंस बोलते हैं। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्टोर लाइन है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है इसको हम आइसोहाइप्स, यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोहाइप्स बोल लो या बोल लो आइसोहाइट, इस नाम से भी जाना जाता है कॉन्टोर लाइन को, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वर्ड लिथोस्फेयर इज रिलेटेड विथ, फ्रेंड्स जो वर्ड लिथोस्फेयर है वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर है जो अर्थ का क्रेस्ट है उसको वर्ड लिथोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्बल इज द मेटामॉर्फस्ड फॉर्म ऑफ, जो मार्बल है वो किसका मेटामॉर्फस्ड फॉर्म है, तो आंसर है ये लाइमस्टोन का मेटामॉर्फस्ड फॉर्म होता है मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वह कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था, तो आंसर है जो एल्फ्रेड वैगनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। फिर मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ज्योग्राफी के, जब आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और जब मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, तो फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, जो कालाहारी डेजर्ट है वो कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, तो आंसर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज, फ्रेंड्स कभी भी रिवर जो है वो किसी भी प्लेन एरिया में एंटर करती है, ठीक है, तो आप ये देखते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा बैंड्स आ जाते हैं, तो उस बैंड को क्या बोला जाता है, तो आंसर उसको हम मेंडर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स देखो समझ लो फ्रेंड्स ये कोई भी प्लेन सर्फेस है, ठीक है, यहाँ पे जब फ्रेंड्स आप कोई भी रिवर एंटर करती है ना फ्रेंड्स, रिवर कभी स्ट्रेट नहीं फॉलो करती, वो ऐसे चलती है, देखो ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से चलती है। अब आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैंड आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो बैंड है, ठीक है, इस बैंड के बारे में पूछ रहा है कि इस बैंड को क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स इस बैंड को बोला जाता है मेंडर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना, लेकिन पहले मैं आपको ये 20 क्वेश्चंस हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, राइट आंसर इज बैरिस्फीयर। On Earth, gravitational force is maximum at which place? Right answer is at poles. Next question है the narrow strip of land joining two land masses is called. Right answer is isthmus. Which imaginary lines touching both the poles of Earth? Right answer is longitudes. Name the mountain which separate Asia and Europe. Right answer is Ural Mountain. Name the sand mound formed by high speed of wind. Right answer is dune. Who propounded the word geography? Right answer is Aristophanes. In solar system, what is pulsars? Right answer is rapidly spinning stars. Name the scientist who proven that every planet has an elongated path. Right answer is Kepler. Name the hottest planet in our solar system. Right answer is Venus. What is the outermost layer of sun is called? Right answer is corona. Which planet is nearest to sun? Right answer is Mercury. Tides are caused by the gravitational force of, right answer is sun and moon on earth. Name the instrument which is used to measure area on maps. Right answer is planimeter. Name the imaginary lines which connects places of similar height on map. Right answer is contour line. The word lithosphere is related with, right answer is Earth's crust. Marble is metamorphosed form of, right answer is limestone. Name the scientist who proposed continental drift theory. Right answer is Alfred Wegener.
Kalahari Desert is located in which continent? Right answer is Africa. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large band known as. Right answer is meanders. फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही 20 क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना। फ्रेंड्स, आपने टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिनरी लाइन्स टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, नेम द माउंटेन विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप। फ्रेंड्स, आपने मुझे 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे और भी यूट्यूब चैनल है। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है तो आपको रवि स्टडी IQ मैथ्स पे आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप एक मेरा मोटिवेशन और टेक वाला चैनल भी है फ्रेंड्स, वो है रैपिड माइंड रवि। तो फ्रेंड्स, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वो रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को आप ज़्यादातर शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपका 80 to 90% जो सिलेबस है, जीके का, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सब कुछ करवा चुका हूँ। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।